सुप्रभात। आपका ऑनलाइन एजुकेशन बृहन्मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। मेरा नाम कमलेश कटरे, कामगार नगर म्युनिसिपल स्कूल का प्रशिक्षक शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ मैं। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको आज का लेसन शुरू करने के पहले। तो एक कहानी है, दो दोस्त है, राम और श्याम। दो घनिष्ठ मित्र थे। दो ये दोस्त एक दिन सोचते कि हम चलो जंगल में घूमने जाए। जंगल में घूमने जाते हैं दोस्तों दोनों। तो बहुत घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जब घने जंगल में पहुंच जाते हैं तो इनको एक भालू आते दिखाई देता है। भालू उनके पीछे रहता है। राम और श्याम दोनों भालू को देखते हैं। जैसे ही भालू उनके सामने आता है तो राम जल्दी से उस एक पेड़ दिखाई देता है उसको पास में, उस पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन श्याम को पेड़ पर चढ़ते नहीं आता। श्याम उसी समय थोड़ा सोचता है और भालू को आते देखकर वो नीचे जमीन पर एकदम मूर्छित होकर लेट जाता है, जैसे कि मर गया हो, और नीचे लेट जाता है। जैसे ही भालू आता है, श्याम को सूंघता है। उसे लगता है कि इसमें जान नहीं है, ये तो मुर्दा है, मर गया है। राम ये सब ऊपर से देखते रहता है। भालू इधर उधर घूमता है थोड़ा उसके आसपास और वहां से चले जाता है। तो भालू जाने के बाद में राम नीचे उतरता है और श्याम को उठाता है। श्याम उठ जाता है तुरंत। बोलता है, वाह श्याम, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाए, नहीं तो अभी भालू आपको मार देता। तो इस कहानी से हमें थोड़ी सी सीख मिलती है कि परिस्थिति के अनुसार हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। तो श्याम को पेड़ पर चढ़ते नहीं आता था, लेकिन उसको बुद्धिमान था। उसने युक्ति लगाई उसी समय और अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी जान बचाई। और राम को पेड़ पे चढ़ते आता था तो वो पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन श्याम तो चढ़ नहीं पा रहा था। तो वैसे ही आज बच्चों हम एक बुद्धिमत्ता की कहानी पढ़ने वाले हैं। आपका हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी में बुद्धिमान मेमना। यहाँ हमने अभी श्याम की कहानी सुनी। अब हम पढ़ेंगे एक मेमने की कहानी, जो अपनी बुद्धि लगाकर कैसे अपनी जान बचाता है। एक कहानी बहुत अच्छी मजेदार है बच्चों। ध्यान से सुनिए। एक बार में आपको सारी कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और सारे मुहावरे, समानार्थी शब्द मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करके। तो आज चलो, आज चलते हैं बुद्धिमान मेमना की कहानी पढ़ने। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। बुद्धिमान मेमना। तो चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम। बुद्धिमान मेमना इस कहानी के लेखक है राजेश्वरी प्रसाद चंदोला। लेखिका है ये राजेश्वरी प्रसाद चंदोला। तो एक कहानी स्टार्ट करते हैं हम। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। तो एक घना जंगल है, जैसे हमने अब कहानी सुनी, वहां भी एक घना जंगल था, यहाँ भी एक घना जंगल है। घना मतलब बहुत घना जंगल रहता है जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब दूर दूर तक कोई भी गांव या बस्ती नहीं रहती, पूरा जंगल ही जंगल रहता है। मेमना का मतलब होता है बच्चों, जो बकरी रहती है, बकरी के छोटे बच्चे को मेमना बोलते हैं। तो ये स्कॉलरशिप की क्वेश्चन में भी कभी कभी आता है, इसलिए इसको थोड़ा पांचवी में हो इसलिए ध्यान में रखना कि मेमना किसे बोला जाता है, तो बकरी के बच्चे को बोला जाता है। अपने माँ बाप के साथ रहता था, मतलब बकरा, बकरी और उसका बच्चा। ये देखो, ये परिवार है उनका। बकरी, बकरा और छोटा बच्चा मेमना, जो एक गुफा है वहां रहते थे। तो ये आपको पिक्चर दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये बकरा, बकरी और मेमना, इनका छोटा सा परिवार है जो जंगल में रहते थे। उन सबके खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था। इन प्राणियों को, बकरी बकरा को खाने के लिए जंगल में सब कुछ बहुत अच्छा था। झाड़ियाँ, पत्तियाँ। देखो बकरा बकरी क्या खाते हैं आपको मालूम है ना, वो घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। तो उनको जंगल में खाने के लिए सब कुछ था। बहुत झाड़ियाँ थी, जंगल घना था, तो पत्तियाँ थी, घास थी, सब था। तीनों का जीवन आराम से कट जाता था। बस शिकारी जानवरों का डर भर न होता। देखो जंगल में सब लोग मजे से रहते, लेकिन जैसे बकरा बकरी घास खाते, वैसे जंगल में सियार, बाघ,
भालू और भी प्राणी रहते हैं। जैसे सिंह है, ये घास तो खाएगा नहीं, झाड़ी पत्ती तो खाएगा नहीं, तो ये क्या खाता है सिंह? तो आपको मालूम है कि बाघ है, सिंह है, ये प्राणियों का मांस खाते हैं, प्राणियों को खाते हैं, जो छोटे-छोटे प्राणी रहते हैं, उनको मार के खाते हैं। तो इन बकरा-बकरी को जंगल में तो रहते थे, लेकिन इनको इन हिंसक प्राणियों का डर भी बना रहता था। आराम से इनको खाने मिलता था, लेकिन जंगल में इन शिकारी प्राणी जो बाघ है, सिंह है, शिकारी प्राणियों की पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको बच्चों। जैसे बाघ है, ये बाघ तो क्या खाएगा? ये तो बकरियों को खाएगा, जो भी प्राणी है उनको खा जाता है ये मार के। अपने से छोटे प्राणियों को जिसको मार सकता है उन प्राणियों को खा जाता है। इसके अलावा जंगल में गीदड़ भी रहते हैं, ये भी मांसाहारी होते हैं। ये भी छोटे-छोटे बकरियों के, खरगोश को, इन सबको खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, आपने प्राणियों की पिक्चर देख ली है जो जंगल में रहते हैं। तो ये जंगल में एक गुफा में रहते थे, सुखी परिवार था इनका, सब कुछ खाने इनको बराबर मिलता था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इनको शिकारी जानवरों से डर के छुप के रहना पड़ता था। पूरा जंगल बड़े-बड़े बाघों और चालाक निर्दयी गीदड़ों से भरा हुआ था। जो ये जंगल था, वो पूरा बाघों से, मतलब इस जंगल में बहुत सारे बाघ थे और निर्दयी, निर्दयी मतलब जो जिसको दया नहीं आती बिल्कुल, ऐसे गीदड़ जो बहुत निर्दयी होते हैं और वो सबको मार के खाने की कोशिश करते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं। जिसको बिल्कुल दया नहीं आती उसको बोलते हैं निर्दयी। तो बच्चों, बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फ़िक्र में रहते थे। फ़िक्र का मतलब होता है चिंता। देखो, सबको अपने बच्चों को सँभाल के रखना, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाने की चिंता रहती है, जैसे हमको भी रहती है, वैसे इन बकरा और बकरी को भी अपने मेमने को, अपने बच्चे को इन भयंकर जानवरों से बचाने की चिंता हमेशा रहती थी, फ़िक्र रहती थी, सोचते रहते थे। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। हर सुबह क्या होता था, ये अपने गुफा में अपने बच्चे को रख देते थे और दोनों भोजन की तलाश में पत्तियाँ इकट्ठा करने खाने के लिए चले जाते थे। उन्होंने मेमने से कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम ना रखे। उन्होंने बोला था कि आप छोटे हो, आप गुफा के बाहर कभी कदम नहीं रखना, बाहर नहीं निकलना और न ही उसके वहाँ होने का किसी को पता चले। और ऐसा भी नहीं कि आप गुफा में अकेले हो, तो चिल्लाओ, कूदो, आवाज़ करो, तो बाहर के प्राणियों को पता चल जाएगा। इसलिए वो बता के जाते हैं अपने बच्चे को कि आप कभी भी शोर मत करना और शांति से इस गुफा में बैठे रहना, बाहर एक भी कदम ना रखना। ऐसे ही उन्होंने अपने बच्चे, छोटे बच्चे मेमने को हिदायत दे रखी थी, बता के रखे थे कि आपका होने का पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ अकेले इस गुफा में हो। ये देखो इनकी गुफा है, उस गुफा में बकरी का मेमना रहता है और जब दोनों ही बकरा और बकरी बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों को, मेमने को बता के जाते हैं कि इस गुफा के बाहर भी कदम नहीं रखना। तो ऐसे ही एक दिन वो सुबह दोनों बकरा-बकरी अपने बच्चे को हिदायत दे के बता के कि यहाँ बाहर नहीं निकलना, इस बारे में ये देखो ये गीदड़ है जो इस जंगल में रहता है। अभी गीदड़ के भी बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेमना बड़ा हो रहा था। देखो, बच्चा तो बड़ा होगा, मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे। दुनिया मतलब ये पूरा संसार देखे, उसको जंगल घूमना था, पूरा जंगल देखना था। गुफा में कब तक रहेगा? बड़ा हो गया, उसको भी घूमना था। इसलिए एक भरी दोपहरी में वह गुफा से बाहर आया और चलते-चलते बहुत दूर निकल गया। मेमना रोज रहता था, बच्चा था, छोटा था तो रहता था, अपने पप्पा-मम्मी की बात मानता था। आप भी कभी-कभी कर लेते हो बच्चों ऐसा? पप्पा-मम्मी बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना, लेकिन बिना बताए कभी-कभी चले जाते हैं। लेकिन देखो, आज इस हमको इस कहानी से सीखने मिलेगा कि अपने बड़ों की बात न मानने पर क्या होता है। आगे आप बहुत मज़ेदार कहानी है। तो मेमना बड़ा हो रहा था, चाहता था कि दुनिया देखे। वो क्या चाहता था? दुनिया देखे। उसको दुनिया देखना था, संसार देखना था, बाहर का जंगल देखना था। तो एक दिन भरी दोपहरी में, दोपहर के, सुबह तो चले जाते थे उसके माँ-बाप, तब वो दोपहर में गुफा से बाहर आया और चलते-चलते बहुत दूर निकल गया। गुफा से चलते-चलते, घूमते-घूमते बहुत दूर निकल गया। विशाल वट वृक्ष और झरझर करते झरनों को पार करता हुआ वह चला जा रहा था। विशाल वट वृक्ष थे,
मतलब बड़े-बड़े वटवृक्ष मालूम है आपको? बरगद का पेड़, बड़े-बड़े पेड़ थे, भयंकर बड़े-बड़े, विशाल बहुत, विशाल मतलब बहुत बड़े और झर-झर करते झरनों को पार करता हुआ वो चला जा रहा था। मैं देखो बच्चों आपको झरने का पिक्चर लाया हूँ आपके लिए, ये झरना है। ऐसे जंगलों में बहुत सारे झरने रहते हैं इधर-उधर, तो इन झरनों को पार करते हुए वह आगे बढ़ता जा रहा था। पर ये सब उस समय उसने कुछ नहीं सोचा, वो चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो रही है, तो उसने घर लौट चलने का निश्चय किया। जब उसको लगा और जब उसने देखा कि अब शाम हो गई है, मुझे घर लौट चलना चाहिए, तो उसने घर लौट चलने का निश्चय किया। तो इन घने जंगलों को पार करते हुए वो बहुत दूर तक निकल गया और जब शाम हो गई, तब वो सोचने लगा कि मुझे अब घर लौट जाना चाहिए, गुफा में चले जाना चाहिए। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता ही भूल गया था। अभी तो बहुत दूर आ गया था। उसे समझ में ही नहीं आया कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। जब वो न घर लौटने का निश्चय किया तो देखा कि वो रास्ता भूल गया है। अब परेशानी की सम आ गई उसके सामने। फिर भी रात तो कहीं काटनी ही थी। अब रास्ता भूल गया, रात हो गई, तब वो रात तो उसको कहीं न कहीं काटना था। चलते-चलते मेमना किसी गीदड़ की गुफा तक जा पहुँचा। अपनी गुफा में पहुँचा क्या? नहीं, गीदड़ की गुफा में जा पहुँचा। मैंने अभी आपको गीदड़ का पिक्चर दिखाया था ना, उस गीदड़ की गुफा में वो जा पहुँचा। गीदड़ कहीं बाहर गया हुआ था। उस समय जब वो गीदड़ की गुफा में गया, तो रात का समय था। गीदड़ उस गुफा में नहीं था, वो बाहर गया था। वह उस गुफा में घुस गया और उसने निश्चय किया कि जब तक उसके माता-पिता नहीं आ जाते, वह छिपा रहेगा। वो बहुत होशियार था। तो वो मेमना बच्चा उस गुफा में छुप गया और बोला कि सोचने लगा कि मेरे माता-पिता जब तक मुझे ढूँढने नहीं आएँगे, मैं अब इस गुफा से बाहर नहीं निकलूँगा, इसी गुफा में छिपा रहूँगा। लेकिन वो गुफा किसकी थी? उनकी थी क्या? नहीं, वो गुफा थी गीदड़ की गुफा थी। अगली सुबह गीदड़ वापस आया। अब रात भर तो उस गीदड़ की गुफा में छुपा बैठा रहा। अगली सुबह गीदड़ वापस आया, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। अब गीदड़ की गुफा थी, लेकिन गीदड़ को भी कुछ शक हुआ, कुछ तो भी सोच में हुआ, तो वो डायरेक्ट गुफा के अंदर नहीं गया, वो बाहर ही रुक गया। उसे लगा कोई अनजान जानवर गुफा में घुसा बैठा है। उसने गिद्धड़ों को सेंट भी आता है, सूंघने की शक्ति रहती है, वो तो सूंघता है। तो उसको लगा कि कोई तो भी जानवर है, जो मेरे गुफा के अंदर बैठा है, घुसा बैठा है। गीदड़ तेज आवाज में बोला। गीदड़ क्या बोलता है ध्यान से सुनो। गीदड़ बोलता है, बाहर आ जाओ, वरना बचोगे नहीं। तेज आवाज में उसको बोलता है कि बाहर आ जाओ, वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था। मेमना तो समझदार था। उसने खूंखार जानवर की आवाज में जवाब दिया। खूंखार मतलब जो खतरनाक होते, भयंकर होते, जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं, ऐसी आवाज में वो जवाब देता है। जैसे उसने तेज आवाज में जवाब दिया, उससे भी तेज आवाज में मेमना जवाब देता है। मैं शेर का मामा हूँ। मेरी दाढ़ी बहुत घनी, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। तो ऐसी आवाज में गीदड़ को मेमना जवाब देता है कि मैं शेर का मामा हूँ। किसका मामा हूँ? शेर का मामा, मतलब शेर से भी बड़ा मामा, बुजुर्ग, बहुत बड़ा, भयंकर। शेर का मामा हूँ और मेरी दाढ़ी तो इतनी घनी है, बहुत बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ है मेरी और लंबी भी है और मजबूत भी है। अपने बारे में परिचय देता है। और मैं अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ। कितने बाघ? 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ। देखो वो कितना खाना खाता है वो। तो 50 बाघ एक साथ खाता हूँ। सोचने वाली बात है बच्चों। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। बोलता है जा, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गीदड़ की तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाना मतलब एकदम डर गया वो। ये मुहावरा है बच्चों। सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाना, याद रखना इसको। स्कॉलरशिप के क्वेश्चंस में आते हैं आपको परीक्षा में। तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाना मतलब अत्यधिक डर जाना।
होश उड़ गए उसके, डर गया, चिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। अब वो डरने के कारण उसने सोचा, इससे पहले कि यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। ये भी 9-2-11 भी इसको अंडरलाइन करके रखना अपने बुक्स में, 9-2-11 हो जाना, ये भी एक मुहावरा है। 9-2-11 मतलब होता है वहाँ से भाग निकलना, यहाँ से चले जाना। तो वो सोचता है कि ये जंगली भयानक जानवर गुफा से बाहर निकले, इससे अच्छा बोले मैं इस यहाँ से पहले ही भाग जाता हूँ, 9-2-11 हो जाता हूँ। पलक झपकते ही गीदड़ जंगल के दूसरे छोर पर था। मतलब जैसे पलक नहीं झपके कि गीदड़ वहां से भाग निकला और जंगल के सीधा दूसरे छोर, गीदड़ की तो तेज दौड़ रहती है, भाग गया पलक झपकते ही वो गुफा से दूर चले गया, जहां उसे बाघों का सरदार मिला। अभी मैंने आपको बाघ का पिक्चर दिखाया था ना, वहां बाघों का सरदार मिला उसको। जब वो भागा गीदड़, गीदड़ हाँफते हुए बोला, हाँफते-हाँफते गया, भागा तो था, डरा था, बहुत डरा था, उसके होश उड़ गए थे, चिट्टी-पिट्टी गुम हो गई थी उसकी तो। तो डरते हुए, हाँफते हुए बोला, महोदय, मेरी गुफा में कोई अजीब-सा जानवर छिपा बैठा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर ही मैंने यह अंदाज़ा लगा लिया है। उसने मुझे अपने खाने के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दिया है। भागते हुए गीदड़ बोलने लगा कि महोदय, बड़े प्यार से बोलता है, जंगल का सरदार है, देखो अपने बड़ों से उसमें भी सम्मान था अपने सरदार का, तो सरदार के सामने झुक के बोलना पड़ेगा, ऊंची आवाज में बोल सकता है कि नहीं? तो बोलता है प्यार से समझा के कि महोदय, मेरी गुफा में कोई अजीब सा जानवर छिपा है। अजीब सा उसको समझ में नहीं आ रहा कि बाघ से भी बड़ा बोला ना उसने, तो मामा वो बोल दिया, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी बोला बताया है, तो डर गया था बेचारा। तो बाघ के सरदार को बोलता है कि अजीब सा जानवर छिपा है, मतलब क्या है, कैसा है, मुझे नहीं मालूम, पर बहुत विशाल और बलशाली है, और उसने मुझे 50 बाघ खा लाने का आदेश दिया है। ऐसा वो बाघ के सरदार को बताता है। अब बाघ तो बाघ है, बोलता है हम्म, जोर से बोलता है बाघ बोला, कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? बोला है आज तक ऐसा जानवर हमने देखे नहीं जो 50 बाघ खा सके, वो भी एक साथ। मेरे साथ चलो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसकी नानी याद आएगी, उसकी नानी याद आ जाना। मतलब बहुत उसको डराऊंगा, बोलता है ऐसा चिंतित उसको परेशान कर दूंगा मैं कि उसको नानी याद आ जाएगी, उसको डराऊंगा, धमकाऊंगा और उसकी नानी याद आ जाएगी। ये भी एक मुहावरा है बच्चों, नानी याद आ जाना। तो बोलता है चलो मेरे साथ, मुझे मुझे डर नहीं लगता, चलो। तो अब गिधड़ और बाघ दोनों उस गिदड़ की गुफा की ओर चल पड़े। मजा चकाऊंगा बोलता है बाघ सरदार, भी देखो आगे क्या होता है। इस बीच बकरी और बकरा, देखो ये तो गिदड़ भाग के निकला, इधर की कहानी आगे बढ़ चुकी है कि गिदड़ अपनी गुफा से डर के मारे वो भागा और उसको बाघ के सरदार मिल गए, और उस बाघ के सरदार को वो अपनी पूरी कहानी गिदड़ बताता है। अब इधर की पीछे वाली कहानी ये थी कि बकरा और बकरी अभी बच्चे को ढूंढने निकल गए थे, क्योंकि बच्चा तो गुम हो गया था, दूसरी गुफा में चले गया था। उनको जब वो वापस गए थे, खाना भोजन करके अपनी गुफा में गए, तो उनको मेमना उस गुफा में मिला नहीं। तो वो दोनों बकरा और बकरी अपने बच्चे को ढूंढने निकले, उनको चिंता हो गई कि हमारा छोटा सा बच्चा कहाँ चले गया। इस बीच बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, इतने समय तक वो अपने बच्चे को ढूंढ ही रहे थे। उसके नन्हे खुरों के निशान पर चलते चलते दोनों उसी गुफा तक जा पहुंचे और उसे पुकारने लगे। बकरा और बकरी छोटे छोटे वो जो नन्हे बच्चे के पैर थे, खुरे थे, जो पैर के निशान रहते ना उनको, बकरी के पैरों के जो पंजा रहता है उसको खुरे बोलते हैं। तो खुरे के निशानों को देखते हुए, खुरों के निशानों को देखते हुए वो जहाँ मेमना बैठा था उस गुफा तक जा पहुंचे और उसे पुकारने लगे। मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गीदड़ वाला किस्सा सुनाया। जब मेमना बाहर निकला और उसने सारी बात अपने मम्मी पापा बकरी को बताया कि मैं यहाँ कैसे आया और यहाँ क्या हुआ। उसने पूरी अपनी कहानी उसको बताया कि यहाँ गीदड़ गीदड़ आया था और मैंने उसको ऐसा ऐसा कहा। क्या कहा था उसने कि मैं शेर का मामा हूँ,
मेरी लंबी-लंबी दाढ़ी है, मजबूत और मैं एक साथ 50 बाघों का खाता हूँ और मेरे लिए जा, तू खाने का प्रबंध कर। ऐसा सारा उसने अपने मम्मी बकरा और बकरी को बता दिया सारी बातें। तभी उन्होंने दूर ही से गीदड़ और बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। संकट का दूसरा समय आ गया। अब देखो, पहले तो गीदड़ था, अकेला मेमना था। अब बकरा-बकरी और मेमना 3 हो गए। अब गीदड़ और बाघ भी आ गया। दोनों आते हुए देखा। अब और उनको बुद्धिमानी और अपनी समस्या का हल कैसे करते देखो। अब हम भटक तो गए ही हैं। अब हम भटक तो गए ही हैं, मेमने का पिता बोला। मेमना का पिता बोलता है, बकरा बोलता है कि अब हम भटक तो गए ही हैं, फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। मतलब सोचता है कि अभी हम भटक गए, गुम हो गए हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा, नहीं तो हम इन बाघ और गीदड़ का शिकार हो बन जाएँगे और मारे जाएँगे। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। बकरा, बकरी और मेमना, इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर गुफा में जाकर बैठ गए। उस गुफा में जाकर वो चुपचाप बैठ गए। जब बाघ गुफा के पास पहुंचा, तो बकरी ने मेमने के कान जोर से उमेटे। जब बाघ और गीदड़ पास में गुफा के पास आते दिखे उनको, तब जोर से मरोड़े उस कान को। उमेटे मतलब ऐसे खींचा, मरोड़ा थोड़ा-सा कान को, छोटे बच्चे के कान को। मेमना ऊँची आवाज में रोने लगा। मेमना तो था ही होशियार, जोर से रोने लगा। तो बच्चा रो क्यों रहा है? पिता चिल्लाया। बकरा बोलता है, जब उसकी बकरी ने मेमने के कान मरोड़े, खींचे कान, तो बच्चा मेमना रोया। तब उसका पिता चिल्लाया, बोलता है, बच्चा रो क्यों रहा है? तो उसकी माँ बोलती है, बकरी बोलती है, वह खाने में बाघ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? वह खाने में बाघ मांग रहा है। बकरी बोली, जब से इस जंगल में आए हैं, तब से इसने हाथी, भालू और भैंस तो खाए, पर बाघ नहीं मिला। उसकी माँ बोलती है कि इस जंगल में जब से आए हैं हम, तब से इसने हाथी खाया, भालू खाया, भैंसे खाया, पर बाघ नहीं मिला है। ऐसी बातें वो बकरी अपने पति बकरा को बताने लगी। हाँ, हाँ। मेमने का पिता आवाज बदल कर बोला, हाँ, हाँ, ऊँची आवाज में बोला, हाँ, हाँ, मैंने गीदड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है। तुम बाहर जाकर देखो, वो आया है या नहीं? जब बकरी ने बताया कि इस बाघ खाने के लिए रो रहा है, क्यों रो रहा था बच्चा? तो बाघ खाने के लिए रो रहा है। तो बोलता है, हाँ, मुझे याद आया, मैंने तो गीदड़ को बाघ लाने के लिए बोला है। देखो तो जरा बाहर आया है क्या वो बाघ लेके? इतना सुनकर बाघ के होश उड़ गए। ये भी मुहावरा है बच्चों, होश उड़ जाना। मतलब उसको ध्यान ही नहीं, कुछ तो डर गया, डर के मारे उसको पूरे होश उड़ गए उसके, इतना सुना तो। वह किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े-बड़े हाथी निगलने की कल्पना करने लगा। अब जो कुछ सुनेगा आगे वाला, उसको तो ऐसा लगेगा कि हाथी खा गया, भालू खा गया, भैंसे खा गया। इतने बड़े-बड़े जानवरों को उसका छोटा-सा बच्चा खा जाता है, तो उसका जो बाप रहेगा, वो पिता रहेगा, पिता कितने बड़े जानवरों को खाता होगा। तो वो ये सब उसने सुना, तो उसके होश उड़ गए और वो कल्पना करने लगा कि बड़े-बड़े हाथी निगल गया, बड़े-बड़े भैंसों को खा गया, तो फिर मैं क्या हूँ? उससे लगा कि उसकी भी मृत्यु निश्चित है, निश्चित मतलब तय है। बोलता है, मगर मैं इस गुफा में गया, तो मैं क्या चीज़ हूँ? ये तो बहुत भयंकर खतरनाक जानवर है। यह सोचकर बाघ खड़ा हुआ। ये सोचकर बाघ भी वहां से भाग खड़ा हुआ। गीदड़ भी उसके पीछे भागने लगा। अब बाघ डर गया, तो गीदड़ किस खेत की मूली है? उसे तो डर लगेगा ही। वो भी डर गया बच्चों, और सोचने लगा कि बाघ भाग गया तो मुझे तो ये छोड़ेंगे ही नहीं। ये तो बहुत खतरनाक जानवर आके बैठे, भयंकर जानवर है मेरी गुफा में। इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो बाघ के पीछे पीछे वो भागने लगे। अभी डर देखो, डर बहुत बड़ी चीज होती है। इतनी भयंकर आवाज में बोले, कल्पना करने लगे बाघ और गिधड़ कि इतना भयंकर जानवर है जो बाघ को खाना चाहता है, भैंसे खा गया, भालू खा गया, हाथी खा गए, तो भी इसको क्या खाना है? बाघ को खाना है।
बाघ को देखो, बाघ को बहुत कम खा पाता है कोई, क्योंकि बाघ ही जंगल का राजा होता है, वो सारे प्राणियों को खाता है। लेकिन बाघ को खाने वाला, जब वो मरेगा तभी गीदड़ वगैरह बाघ को खा पाते। तो बोलता है इतना बड़ा जानवर है, भयंकर वो भी खूंखार, जो बाघ को खाना चाहता है। ये सोचकर वो गीदड़ और बाघ दोनों भाग गए। बाघ और गीदड़ के भाग जाने के बाद बकरी परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गया। गीदड़ और बाघ भाग गए तो वो जल्दी से तीनों, बकरी, बकरा और मेमना, तीनों अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गए। किसी प्रकार का उनको समस्या नहीं हुई। तो बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी मूर्खता का पता चला। इस जो ये अभी कहानी हमने सुनी, हमने दोहराया, उस कहानी का पता जंगल के सभी प्राणियों को चला। मूर्खता का, क्योंकि वो डरे, मूर्ख बन गए। बकरा और बकरी और मेमने की समझदारी और बुद्धिमानी के कारण वो बड़े-बड़े हिंसक बाघ जैसे जानवर भी मूर्ख बन गए। और वो जब उनको पता चला, सबने बुद्धिमान मेमने की बड़ी प्रशंसा की। मेमना तो प्रशंसा के लायक ही था, छोटा था, लेकिन उसने अपना साहस, धैर्य को बनाए रखा। और उसने जब पहली बार गीदड़ का सामना किया, अगर उस समय वो रोने लग जाता, चिल्लाने लग जाता, मैं करने लग जाता, तो गीदड़ तो गुफा के अंदर आ जाता। और गीदड़ गुफा के अंदर आ जाता तो मेमने को खा जाता, मार देता। लेकिन उस समय वो छोटा सा बच्चा डरा नहीं, तो उसने उस परिस्थिति का समस्या का सामना किया और दिमाग लगाया। देखो बच्चों, कभी-कभी क्या होता है, हमारी बुद्धि के कारण, युक्ति के कारण भी हम अपनी जान बचा सकते हैं। उचित निर्णय लेना पड़ता है समय पर। अगर समय पर वो डर के मारे रोने लग जाता, तो वह अपनी जान गँवा बैठता। लेकिन बुद्धिमान था, मेमना कैसा था? बुद्धिमान था, उसमें बुद्धि थी। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपने कुछ न कुछ तो तिकड़म करना पड़ा उसको। अगर वो उस समय दिमाग नहीं लगाता, अपनी बुद्धि की उपयोग नहीं करता, तो उसकी जान, अपनी जान को गँवा बैठता। तो ऐसे ही हमको अपनी समस्याओं का सामना निडरतापूर्वक बुद्धि के साथ करना पड़ता है। अगर वो चलो एक सोच भी लेता कि मुझे बाहर जाकर उस गिद्ध से लड़ना है, तो लड़ पाता क्या? नहीं, क्योंकि उसकी ताकत तो उतनी थी नहीं कि वो गिद्ध से लड़ता। गिद्ध के तो पंजे रहते हैं, नाखून रहते हैं और दाँत भी रहते हैं, उसको खा जाता। तो उस समय उसने अपनी ताकत का उपयोग ना करते हुए उसने अपने दिमाग का, युक्ति का उपयोग किया, इसलिए उसको बुद्धिमान कहा गया। और सभी जानवर जंगल में वापस आए। अब जब इस भयंकर जानवर की कहानी का पता चला, बाघ ने, गिद्ध ने और भी जानवरों को बताए कि उस गुफा में ऐसे-ऐसे जानवर रहने आ गए हमारे जंगल में। तो डर बन गया था उस जंगल में। लेकिन जब सच्चाई का पता चला, तो सब जानवर फिर जंगल में वापस आ गए। वन में फिर चहल-पहल हो उठी, जो पहले जैसी चहल-पहल थी, वो उठी। तो इस प्रकार यह बच्चों बुद्धिमान मेमना की कहानी आपने सुनी। राजेश्वरी प्रसाद चंदोला द्वारा ये कहानी लिखी गई है। तो बच्चों, आपको भी ऐसे अगर कभी कहानी सुने होंगे आपने बुद्धिमत्ता की, तो इन कहानियों से हमें सीखना है। छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, जो हमें सीख देती है कि कैसे समस्या आने पर अपने को बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, हमें अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए अपनी जान बचाना है, अपने परिवार की रक्षा करना है। तो ये सब हमें इन कहानियों से सीख मिलती है। तो आपने इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से सुना। अब हम इस कहानियों के कुछ व्याकरणिक भाग है, जिसमें हमारे इस कहानी में आए हैं, उनको भी समझ लेंगे थोड़ा बच्चों। देखो, ये शब्द युग्म शब्द है, जो 2 शब्दों के बीच जुड़े हैं, जैसे माँ-बाप, बीच में संयोजक लगा है, तो ये शब्द युग्म शब्द है, जो एक साथ जुड़े हुए, एक साथ आ रहे हैं। तो ये हमारे इस कहानी में आए हैं, माँ-बाप, माता-पिता, चिट्टी-पिट्टी, चहल-पहल। तो ये शब्द युग्म शब्द है, इनको याद रखना बच्चों। माँ-बाप, माता-पिता, चिट्टी-पिट्टी, चहल-पहल। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करके रख लेना। इस पार्ट में आए हुए हमारे इस कहानी में समानार्थी शब्द है मेमना। इसका मैंने सभी शब्दों का अर्थ आपको बताया है।
तो भी एक बार हम और इन शब्दों को दोहरा लेते हैं ताकि हमको आगे अगर इस ऐसे शब्द दूसरे पार्टों में आए तो हमारे लिए ये शब्द नए ना रहे। तो मेमना, मेमना मतलब क्या होता है? बकरी का बच्चा, छोटा बच्चा रहता है ना बकरी का, उसको बोलते हैं मेमना। निर्दयी, निर्दयी मतलब दयाहीन, जिसको बिल्कुल दया नहीं आती, निर्दयी बोलते हैं उसको। कैसे गीदड़ और बाघ निर्दयी थे। फिक्र, चिंता, फिक्र रहती है। कैसे बकरी और बकरा को अपने बच्चा मेमने की फिक्र थी, चिंता थी। तलाश, तलाश मतलब होता है खोज, ढूँढना। जैसे बकरी का बच्चा गुम हो गया था, भटक गया था, तो बकरा और बकरी उसकी तलाश में जंगल में गए थे, ढूँढने लगे थे, ढूँढने गए थे। तो उसको बोलेंगे तलाश। तलाश मतलब क्या होता है बच्चों? खोज, ढूँढना, सर्च करना। जंगल में ढूँढ रहे थे अपने बच्चे को। विशाल, इस पार्ट में आया था शब्द ना ये विशाल। विशाल क्या था? आपको याद है? विशाल क्या थे? वटवृक्ष थे। बड़े-बड़े पेड़ थे, वटवृक्ष थे जो विशाल थे। देखो वटवृक्ष के पेड़ बहुत बड़े-बड़े होते हैं और उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। उनकी जड़ें होती है, बड़ा-सा तना होता है और बहुत फैले हुए रहते हैं। तो विशाल मतलब होता है बहुत बड़ा। भटक, भटक मतलब होता है खो जाना, गुम हो जाना, भटकना। उमेठे, उमेठे मतलब मरोड़ना। उसकी माँ ने जब बच्चों को रुलाना था, तो उसके कान को खींचा था, मरोड़ा था, तो उस समय शब्द का उपयोग आया था उमेठे। और भी शब्द है बच्चों, निश्चय, निश्चय कर लेना मतलब तय कर लिया उन्होंने। निश्चय मतलब क्या होता है? तय करना। तो इन शब्दों को अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों, और एक-एक स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अनजान, अनजान मतलब अपरिचित, जिसको हम जानते ही नहीं। जैसे उनने ऊँची आवाज़ में बताया कि मैं 50 बाघ खाता हूँ। मैंने हाथी, भैंस, भालू को खा गए। तो वो प्राणियों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी ना, अनजान थे वो तो। कौन है, क्या है जो उनको पता ही नहीं था गीदड़ और बाघ को कि इतने बड़े-बड़े प्राणियों को खाने वाला कौन-सा प्राणी आ गया, अनजान है, अपरिचित है। खूंखार, खूंखार मतलब डरावना, जो डराता है, खून भी पी सकते हैं, मार सकते हैं, जान ले सकते हैं, ऐसे डरावने, भयानक, खूंखार जानवर जंगल में आया है, ऐसा उनको कल्पना करने लगे थे, सोचने लगे थे। प्रबंध, प्रबंध मतलब व्यवस्था। प्रबंध का समानार्थी शब्द क्या होगा? व्यवस्था। जैसे उसने बोला था बाघ के बच्चा मेमने ने कि मुझे मेरे लिए 50 बाघों का खाने का प्रबंध करके लाओ। तो प्रबंध मतलब क्या होगा? व्यवस्था। प्रशंसा, प्रशंसा मतलब तारीफ। जब कोई अच्छा काम कर लेता है, तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं ना, तारीफ करते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये प्रशंसा करने लगा, जिससे इस कहानी में नन्हे मेमने की सब लोग प्रशंसा करने लगे, बकरे और बकरे के परिवार की प्रशंसा करने लग गए कि उन्होंने कैसे बुद्धिमत्ता से अपने परिवार और अपनी खुद की जान बचाई थी। तो ये प्रशंसा हो गई, तारीफ हो गई। नन्हा, नन्हा मतलब छोटा-सा, छोटा। नन्हा मतलब छोटा, ये बात जैसे बच्चों के लिए यूज़ कर दिया, नन्हे-मुन्ने प्यारे बच्चे, तो उस समय ये शब्द का उपयोग होता है नन्हा, छोटा-सा, प्यारा-सा बच्चा। तो बकरी के बच्चे के लिए भी नन्हा शब्द उपयोग कर सकते हैं और बच्चे अपने आदमी के बच्चों के लिए भी नन्हा शब्द उपयोग कर सकते हैं। ये हो गए समानार्थी शब्द बच्चों। अब इस पार्ट में क्या मुहावरे आए थे, मैंने आपको उस समय टिक करने भी बोला था अपने बुक्स में कि टिक करके रखो, और अपने पाठ समाप्त होने के बाद इसको आप अपने नोटबुक में लिखना भी है आपको। सिट्टी-पिट्टी गुम होना, अधिक डर जाना, भयभीत हो जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना वहाँ से, 9-2-11 हो जाना। एक मुहावरा है, नहीं तो बोलेंगे 9 और 2 11 हो गए। इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो 9-2-11, लेकिन यहाँ क्या है, मुहावरा है, और मुहावरे तो ये वो हो गया भाग जाना। नानी याद आना, घबरा जाना, नानी याद दिला दूँगा, मतलब डरा देना। इसका उपयोग हम बच्चों ज़्यादातर उपयोग करते थे। नानी ऐसा मारूँगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। मतलब उसको डरा दूँगा, परेशान कर दूँगा, घबरा दूँगा। होश उड़ना, मतलब किसी बात से हम अगर जानते नहीं उसको, तो हम होश उड़ जाते हैं, हम चकित हो जाते हैं कि वाह! क्या है? एकदम दिमाग गुम हो जाता है।
होश उड़ जाते हैं। तो ये मुहावरे आपके इस कहानी में आए थे। अब हम इस पाठ के किसने किससे कहा, ये शब्द या एक वाक्य आपके सामने बच्चों 4, अब ध्यान से देखो और सुनो। मैं और बता रहा हूँ कि आपको ये वाक्य किसने कहा, किससे कहा है। मैं शेर का मामा हूँ। ये वाक्य किसने कहा है? मैं शेर का मामा हूँ। याद करो बच्चों, किसने कहा था पहले, सबसे पहले ये कहा था मेमने ने। किससे कहा था? गीदड़ से कहा था। जब गीदड़ ने बोला था कि कौन है वहां, मेरे गुफा से बाहर निकलो, तब उसने अपना युक्ति लगाकर, दिमाग लगाकर कहा था मैं शेर का मामा हूँ। ऐसा मेमने ने गीदड़ से कहा। कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? याद करो, ये किसने कहा था? कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? तो ऐसा किसने कहा था बच्चों? जब गीदड़ ने पूरी कहानी सुनाई थी बाघ को, तब बाघ ने कहा था गीदड़ से, जब गीदड़ बोला था कि वहां मेरे गुफा में जानवर बैठे हुए हैं और वो जानवर 50 बाघ खाने प्रबंध करने बोला है मुझे। तो तब बाघ बोलता है, बाघों का सरदार बोलता है कि कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? तीसरा है, तो ये याद रखो बच्चों, किसने कहा था ये? बाघों के सरदार ने गीदड़ से कहा था। बच्चा रो क्यों रहा है? बच्चा रो क्यों रहा है? तो ये किस समय का वाक्यांश है बच्चों? जब बच्चा रो रहा, बच्चे की माँ ने, बकरी ने उसके कान उमेटे, उसके कान खींचे, उस समय बच्चा रोने लगा। तब मेमने का पिता बकरी से बोलता है कि बच्चा रो क्यों रहा है? तो ये वाक्यांश किसने किससे कहा था? तो बकरी के पिता ने बकरी से, सॉरी, मेमने के पिता ने बकरी से कहा था। चौथा वाक्य बच्चों, वह खाने में बाघ मांग रहा है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई लिखने में, ह हो गया है, वो है। वह खाने में बाघ मांग रहा है। तो ऐसा किसने कहा था? बकरी ने मेमने के पिता, मतलब बकरा से कहा था। तो ये हो गया आपके किसने किससे कहा। ध्यान से सुन लिए इनको, आप अपने कॉपी में लिख लेना है। देखो बच्चों में, आपको इस पाठ से संबंधित और कुछ चित्र है जो अंधविश्वास, मतलब मूर्खता पूर्ण बोल सकते हैं, जिसपे हम विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ वाक्यांश हमारे समाज में घटित होते हैं। जैसे देखो, एक पिक्चर है बच्चों, हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं थोड़ा, कि हमें इन सब चीजों से, अंधविश्वास से दूर रहना है। जैसे बकरा बकरी ने भयानक जानवर होने का एक प्रसंग सामने लाया, और गीदड़ और बाघ भाग खड़े हुए, अपनी मूर्खता की उन्होंने और डर गए। वैसे ही ये कुछ चित्र है जो हमारे समाज में अंधविश्वास संबंधित चित्र है, हम इन पर चर्चा करेंगे। एक देखो, यहाँ पिक्चर में सांप दिख रहा है बच्चों। सांप को दूध पिलाना, सांप कभी दूध नहीं पीता, हमने आज तक देखे नहीं, तो इस सांप को दूध पिलाया जा रहा है। फिर दूसरा पिक्चर है बच्चों, एक छोटा सा बच्चा बीमार है, उसकी माँ किसके पास गई है? जब बच्चा बीमार हो गया तो किसके पास जाना चाहिए? आप किसके पास जाते हो बीमार होते हैं तो? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ये बच्चा बीमार हो गया तो बाबा, झाड़ फूक करने वाले के पास चलेगी, वो झाड़ फूक करके इसकी ठीक कर देता। ऐसा होता तो अभी कोरोना फैल रहा है ना बच्चों, हम कोरोना के कारण ही तो ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्लास में नहीं पढ़ते, हम सब चले जाते बाबा के पास और बाबा को बोल देते बाबा कोरोना भगा दो। बाबा छू 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 करता और कोरोना को भगा देता। ऐसा नहीं होता। इसलिए बीमारी को हम डॉक्टर से, दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, तो बाबाओं के पास जाके हम अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। नहीं तो सब बाबा अभी सब कोरोना को भगा देते। और पिक्चर है बच्चों हमारे साथ, ये जादू टोना वाला पिक्चर है। नींबू है, हल्दी है, नमक है, मिर्ची है, ये सब चीज जादू टोना करके रख दो तो हमारी बीमारी खत्म। नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, उसमें क्या हो रहा है? एक आदमी अंगारों से चल रहा है, मतलब उनने मन्नत मांगा है कि मैं इस अंगार से चलते हुए जाऊंगा तो मेरी बीमारी, बोलो या मेरे परिवार में कुछ बीमारी हो गई होगी या कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, समस्या आई होगी, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा करने से कुछ ठीक होगा? ऐसा करने से सिर्फ उसके पैर जलेंगे, तो उसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। और भी पिक्चर है हमारे पास। हाँ, अब ये देखो,
आप देखे होंगे सड़क के पास में तोता पकड़ के, तोता पिंजरे में रहता है, चिट्टियाँ रहती है और तोता उस चिट्टियों को निकालता है और भविष्य बताता है लोगों का। कितनी चिट्टियाँ रहेगी उसके पास? कि हर आदमी का भविष्य कैसा होगा किसको पता है? तोता कैसे जानेगा? तोता तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये अंधविश्वास है। फिर इधर एक लेडीज है, पिक्चर में एक महिला है जो बाल को लेकर के ऐसा नाच रही है या कुछ तो कुछ बताएगी भूत ऊत के बारे में कि ऐसे ऐसा भूत होता है, ये होता है। तो ये अंधविश्वास है, इन पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी बच्चों, ये हमने पिक्चर देखे, आपको गृह कार्य देता हूँ मैं इस पाठ को समाप्त करने के पहले। एक गृह कार्य है आपका जो आपको घर में करना है। कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ये अच्छी तरह ढूँढना है पुस्तक से और लिखना है। तो भी मैं एक बार इन प्रश्नों को दोहरा देता हूँ ताकि आपको प्रश्न समझ में आए जल्दी। माँ-बाप ने मेमने से क्या कह रखा था? आपको याद हो गया होगा। इस सबसे पहले का है जब मेमना गुफा में था और सुबह-सुबह जब बकरा और बकरी माँ-बाप मेमने के बाहर जाते थे भोजन का प्रबंध करने, भोजन लाने, उस समय ये क्या कहा रखा था बच्चों? तो माँ-बाप ने मेमने से क्या कह रखा था? रखा था कि हमारे आते तक इस गुफा के बाहर कदम ना रखना और आप यहाँ हो, इस बात का भी किसी बाहर के जानवरों को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा माँ-बाप ने मेमने से कह रखा था। फिर दूसरा प्रश्न है, गीदड़ की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। प्रश्न है कि गीदड़ की सिट्टी-पिट्टी कब गुम हो गई? कब? जब मेमने ने गुफा में बैठकर कहा, खूंखार जानवर की आवाज में बड़ी तेज आवाज में बोला कि मैं शेर का मामा हूँ। मेरी लंबी-लंबी दाढ़ी, मजबूत मूछें है, मैं बलशाली हूँ और मैं 50 बाघों को खाता हूँ। ये सब कहा, ये सुनकर गीदड़ की सुट्टी-पिट्टी गुम हो गई। तीसरा प्रश्न है, बकरी और बकरा गुफा तक कैसे पहुँचे? बकरी और बकरा गुफा तक कैसे पहुँचे? तो बकरा और बकरी कैसे पहुँचे थे बच्चों? आपको याद होगा। नन्हे मेमने के खुरों को देखते हुए बकरा और बकरी गुफा तक पहुंचे थे। फिर प्रश्न है, बाघ गुफा के सामने क्यों भाग खड़ा हुआ? जब मेमने के पिता बकरा ने कहा कि देखो जरा बाहर बाघ का गीदड़ आया क्या करके, और बच्चा रोने लगा कि वो क्या खाना चाहता है, बाघ खाना चाहता है। तब बाघ गुफा के सामने से भाग गया, उसे लगा कि बाघ वो भयानक प्राणी मुझे भी खा जाएगा, इसलिए उस गुफा के सामने से भाग खड़ा हुआ। इस कहानी में तुम्हें कौन-सी बात अच्छी लगी बच्चों? तो आपको जो भी बात इस कहानी में अच्छी लगी है, वो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। जिसका भी आपको पात्र अच्छा लगा कि मुझे ये सीन अच्छा लगा, ये गुफा में जो उसने बोला था मेमने ने वो अच्छा लगा। जो भी आपको इस कहानी से अच्छा लगा हो, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपने कहानी बहुत ध्यान से सुनी और आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो हम अपना लेसन यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और नई पार्ट समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को चैनल में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।